आईपीएल सिर्फ एक खेल नहीं, करोड़ों का सपना और जज्बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्च और अप्रैल की वो तपती दोपहरें और उमस भरी रातें भारत के लिए एक त्योहार कैसे बन गई? जहां एक तरफ करोड़ों रुपयों का लेन देन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसी झुग्गी में बैठा बच्चा अपनी टीवी स्क्रीन को चूम रहा है क्योंकि उसके जैसा ही कोई लड़का आज बाउंड्री पर छक्का लगा रहा है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है उस इंडियन प्रीमियर लीग की जिसने भारत की मिट्टी के खेल को दुनिया का दूसरा सबसे कीमती खेल बना दिया है। आईपीएल का जन्म एक जुआ जो इतिहास बन गया साल 2008, जब क्रिकेट की दुनिया में T20 को सिर्फ एक मनोरंजन माना जाता था। तब बीसीसीआई ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी खेल अर्थव्यवस्था को हिला दिया। लोग कहते थे 3 घंटे का क्रिकेट कौन देखेगा, लेकिन आज हकीकत देखिए, आईपीएल के एक मैच की वैल्यू आज एनएफएल और इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल जैसी ग्लोबल लीग्स को टक्कर दे रही है। अक्सर लोग पूछते हैं कि एक टीम है खिलाड़ियों पर 20-20 करोड़ रुपए कैसे खर्च कर देती हैं? क्या वे सिर्फ टिकट बेचकर यह पैसा कमाती हैं? नहीं, आईपीएल का बिजनेस मॉडल एक इकोसिस्टम है। मीडिया राइट्स द बिगेस्ट इंजन। आईपीएल की 70 से 80% कमाई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आती है। स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा जैसे दिग्गजों ने हजारों करोड़ रुपए दिए हैं ताकि वे आपको मैच दिखा सके। इस पैसे का 50% सीधा टीमों की जेब में जाता है। सेंट्रल स्पॉन्सरशिप आपने सुना होगा, टाटा आईपीएल। यह टाइटल स्पॉन्सरशिप और अन्य ब्रांड्स जैसे कीशतर एयरवेज या बोट भी करोड़ों का निवेश करते हैं। टिकट और लोकल स्पॉन्सरशिप हर टीम का अपना एक गढ़ होता है, जैसे आरसीबी के लिए चिन्हा स्वामी स्टेडियम। वहां बिकने वाली हर टिकट और जर्सी पर लगा हर लोगो टीम की कमाई बढ़ाता है। संघर्ष की वो कहानियां ये जो रुला दे, लेकिन दोस्तों की इन करोड़ों के पीछे वो पसीना भी है जिसकी कीमत कोई ब्रॉडकास्टर नहीं लगा सकता। याद कीजिए रिंकू सिंह को, जिनके पिता आज भी सिलेंडर ढोते हैं ताकि उनके बेटे का सपना न टूटे। याद कीजिए उस लड़के को जो आज़ाद मैदान के बाहर पानी पूरी बेचता था ताकि शाम को क्रिकेट किट खरीद सके। हाँ, यशस्वी जायसवाल। आईपीएल इन लड़कों के लिए सिर्फ एक लीग नहीं, उनके परिवार की गरीबी मिटाने का एक जरिया है। जब नीलामी में किसी गुमनाम खिलाड़ी पर करोड़ों की बोली लगती है तो सिर्फ उसकी किस्मत नहीं चमकती, उसके पूरे गांव की उम्मीदें जाग जाती हैं। क्या आईपीएल का बुलबुला फूट रहा है? हर चमकती चीज सोना नहीं होती। साल 2024 से 25 में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में पहली बार लगभग 20% की गिरावट देखी गई। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वैल्यूएशन 92,500 करोड़ से गिरकर 73,600 करोड़ पर आ गई है। क्या यह दर्शकों की थकान है या फिर बिजनेस मॉडल में कोई बदलाव? ये सोचना जरूरी है, क्योंकि अगर ये खेल डूबा तो हजारों युवाओं के सपने भी डूब जाएंगे। आईपीएल के बिजनेस मॉडल को लोग एक्सेल शीट पर समझते होंगे, लेकिन भारत इसे दिल की धड़कनों से समझता है। यह वह जगह है जहां दुश्मन देशों के खिलाड़ी एक साथ गले मिलते हैं, जहां एक आम लड़का रातों रात नेशनल हीरो बन जाता है। अगली बार जब आप टीवी पर कोई मैच देखें तो याद रखना कि आप सिर्फ एक खेल नहीं देख रहे, आप भारत की बदलती अर्थव्यवस्था और करोड़ों दबे हुए सपनों की उड़ान देख रहे हैं। जैसे कि आज हम बात करेंगे रिंकू सिंह के बारे में। रिंकू सिंह की कहानी आईपीएल के इतिहास की सबसे भावुक और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। रिंकू सिंह 5 छक्के और एक पिता का संघर्ष। अलीगढ़ की वो तंग गलियां जहां हवा में धूल और गरीबी की महक आज भी बसी है। वहां एक घर है जहां खुशियां किश्तों में आती थी। उस घर का एक लड़की जिसके पास पहनने को अच्छे जूते नहीं थे, लेकिन जिसकी आंखों में पूरे आसमान को मुट्ठी में करने का सपना था। नाम रिंकू सिंह। रिंकू के पिता खानचंद्र सिंह ही आज भी अलीगढ़ की गलियों में साइकिल पर भारी भरकम गैस सिलेंडर ढोते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? बेटा करोड़ों की लीग में खेल रहा है, लेकिन बाप का कंधा आज भी उसी बोझ को ढो रहा है जिससे रिंकू का बचपन पला था। जब रिंकू से पूछा गया कि आपके पिता अब भी यह काम क्यों करते हैं, तो उस लड़के की आंखों में नमी थी। उसने कहा,
मेरे पिता को खाली बैठना नहीं आता, वो मेहनत की रोटी का सम्मान करते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब क्रिकेट किट खरीदने के पैसे नहीं थे। यो रिंकू काम की तलाश में निकले तो उन्हें झाड़ू पोछा करने की नौकरी पर हुई। दुनिया चाहती थी कि वो फर्श साफ करे, लेकिन रिंकू की किस्मत में तो आसमान साफ करना लिखा था। उन्होंने उस नौकरी को ठुकरा दिया और अपने फटे हुए जूतों के साथ मैदान पर लौट आए। उन्होंने अपनी माँ से कहा था, माँ बस एक मौका मिल जाए, मैं सब बदल दूंगा। फिर आई वो तारीख, 9 अप्रैल 2023, अहमदाबाद का विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आखिरी ओवर, 5 गेंदें और 28 रन। नामुमकिन कमेंटेटर्स कह रहे थे कि मैच खत्म हो चुका है, लेकिन उस पिच पर एक बेटा खड़ा था जिसे याद था कि उसके पिता ने कितनी धूप झेली है, जिसे याद था कि उसकी माँ ने कितनी रातें भूखे पेट काटी। पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद छक्का, पूरा स्टेडियम सन्न था। चौथी गेंद छक्का, और जब आखिरी गेंद सीमा रेखा के पार गई तो रिंकू सिंह नहीं चिल्लाए, बल्कि करोड़ों भारतीयों का कलेजा फटने को हो गया। उस रात अलीगढ़ की उन तंग गलियों में एक बाप की आंखों से जो आंसू गिरे होंगे, उनकी कीमत आईपीएल की 80,000 करोड़ की वैल्यू से कहीं ज्यादा थी। आज रिंकू के पास आलीशान घर है, गाड़ियां हैं, लेकिन आज भी जब वो अपने पिता को गले लगाते हैं तो वो करोड़ों का सुपरस्टार नहीं, बल्कि वही छोटा बच्चा बन जाते हैं जो कहता है, बाबूजी अब आराम कर लो,